जैसे कि दादा रामपाल पासे बोले थे, हमें अस्थमा रोग से बीमार हैं, ग्रसित हैं। जी जी। तो इसलिए उनका पेशाब हो गया था जी। तो ये थोड़ी ना कि उसको चटवा दोगे, वो मतलब थोड़ी छोटी जात से है और आप बड़ी जात से थे। ये जो अपराधी उसका क्या नाम था? उसका नाम तो है स्वामी रमाकांत पम्मू जी। पम्मू के नाम से वो प्रसिद्ध है जी। और वो एक मनुवादी विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति है। जी। आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच जैसी ये कुकृत्य घटनाएं हर रोज घट रही हैं। क्या पुलिस प्रशासन उचित न्याय नहीं दिला सकता है हमारे समाज के लोगों को? तो अगर नहीं दिला सकता है तो हम सब मिल करके आज बीडीएस स्कूल में थाना घेराव करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि कम से कम 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं कि आंदोलन ना हो। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम मार्शल कौम के बंदे हैं और हम प्रशासन को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है यह आंदोलन करने के लिए। बस हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें और हमारे बाबा को उचित न्याय मिल जाए। पम्मू गुप्ता जो है वो भी अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है? अभी उसकी बताई जा रही है कि हालत ख़राब है, इसलिए उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये ठीक है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है डर के कारण, लेकिन वहाँ पर पुलिस के भी जो होते हैं अस्पताल, वहाँ पे भर्ती कराना चाहिए। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने की क्या आवश्यकता है? हम सबकी जो लड़ाई है बस इसी बात की है ना कि आरोपियों को आप संरक्षित कर रहे हैं और हमारे समाज को उचित न्याय की व्यवस्था नहीं मिल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक कांड हो गया था उन्नाव के अंदर, जो ऋतिक यादव की घटना हुई थी। वहाँ पर बिशंबर और तमाम जो भी, वो शायद ब्राह्मण समाज के थे ना। अरे ब्राह्मण समाज का होना क्या बहुत बड़ा वो हो गया? हमारे समाज को दबाया समझाओ करा जाएगा क्या? हम अन्याय के खिलाफ हर रोज अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम सभी समाज के भाइयों और बंधुओं को कहेंगे कि ना कोई ओबीसी है, ना कोई, हम सब शूद्र हैं। ये सबको जानना पड़ेगा। क्योंकि शूद्र कैसे हैं, कैसे शूद्र हैं? ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक चाल का हम लोग शिकार हुए हैं। ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये तो बहुत विषय गंभीर है। ये तो लोग बताते हैं कि कुछ बताएंगे ये आर्य हैं, कुछ कहते हैं ये यूरेशियन हैं। ये विदेशी ब्राह्मण हैं जो हमारे देश में राज करें और हम सत्ता लेकर के रहेंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि अब समाज पूरी तरह से जाग रहा है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। चलिए हमारे साथ